Okay, chalo. Let's start our today's class. Last class हम लोग ने mitosis discuss किया था, right? अभी आज what we are going to do is we are going to first discuss about interphase. Then we are going to discuss about meiosis and mitosis. So why we are starting first with interphase, because almost 45% of the time जो हो रहा होता है, या द सॉरी 95% ऑफ द टाइम जो हो रहा होता है वो इंटरफेस होता है. इंटरफेस और बाकी का जो 5% है उसमें अपना मियोसिस या माइटोसिस डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ डिवीजन यू नीड वो हो रहा है. तो मेजर बड़ा चंक कहाँ पे आ रहा है? इंटरफेस में. तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरफेस. इंटरफेस का एक और नाम क्या था? preparatory phase. Any other name do you guys know? It is also known as resting phase. ठीक है. अब हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इंटरफेज में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले. सबसे पहले we are going to look for G1, G2, G1S, G2 and G0. Correct? These are the 4 phases that we are going to discuss here. अब इन चारों फेज में हमको याद क्या रखना है कि क्या बन रहा है, सिंथेसिस किस चीज का हो रहा है. क्लियर? सो लेट्स डिवाइड थिंग्स. सो सबसे पहले स्टार्ट किससे होगा? G1 फेज. ठीक है. तो G1 फेज में क्या बनेगा? सबसे बेसिक फेज है, फर्स्ट फेज है. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये चारों या जो अपना फेज है, ये 3 मेजर फेज होता है ना, G1S एंड G2. इसमें सबसे लार्जेस्ट टाइम के लिए चलने वाला फेज कौन सा है? G1 फेज. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बनने वाला है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन सिंथेसिस होगा. What else? RNA यहाँ पे होगा. Are you sure? और RNA के अलावा? Yes, RNA and growth of cytoplasm. What else? और क्या होगा? और भी कुछ चीज हो सकती है. There is a very एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को चाहिए होती है बॉडी में. एनर्जी चाहिए ना. एनर्जी चाहिए. एनर्जी किससे मिल रही है? एटीपी का. एटीपी का और कुछ और भी कुछ हो सकता है. सो बेसिकली ये फर्स्ट फेज क्यों लार्जेस्ट है? क्योंकि जो हमारी बॉडी के और भी जो बाकी सेल के अंदर काफी ऑर्गेनल्स है, राइट. ये मेजर ऑर्गेनल्स है जिनका हमको मेजरली रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा भी और ऑर्गेनल्स है, तो उन ऑर्गेनल्स का भी सिंथेसिस होगा या वी कैन से डुप्लीकेशन होगा. सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स आर duplicated here. Simple? Sure. इसके बाद में क्या आता है अपने पास? सेकेंड, which is my S phase, right? Second is my S phase. But in some condition जिस सेल्स को हमको रीग्रो नहीं कराना है उसके लिए सेकेंड फेज क्या बन जाता है? G0. G0 आएगा पहले क्योंकि उसको डिवाइड नहीं करना है, तो वो ये करके तुरंत ये फेज में आके वो स्टॉप कर देगा अपना फंक्शंस. समझा? अगर ये फेज में नहीं आ रहा तो फिर हमारा सेकेंड फेज क्या बनता है? S फेज. तो G0 क्योंकि इन नियर फ्यूचर रिक्वायरमेंट हो सकता है ना, एट प्रेजेंट नहीं चाहिए मेरे को, बट आगे जरूरत पड़ सकती है, तो हमको प्रिपेयर थोड़ा बहुत करके रखना है.
पूरी प्रिपरेशन नहीं कर रहे क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वी कॉल दिस फेज एज रेस्टिंग, राइट। सो एज डिस्कस इसमें क्या हो रहा है, द सेल मेजरली एग्जिस्ट फ्रॉम, एग्जिट कर देगा कहां से, फ्रॉम सेल साइकिल, सेल साइकिल से क्या कर लेगा वो, एग्जिट ले लेगा, इजी। तो यहाँ पे सेल्स एक्टिव है लेकिन डिवाइड नहीं होंगे। इजी। लास्ट क्लास कुछ होमवर्क दिया था मैंने तुम लोगों को, किया होमवर्क, बताओ। लिखा नहीं बट पता है क्या है, माइटोसिस। हाँ माइटोसिस, नहीं है, बेनिफिट्स बेनिफिशियल माइटोसिस बेनिफिशियल नहीं है, है, कैसे है, जल्दी होता है, एफर्ट्स कम लगते हैं, वो मैंने वो तो बताया आपने ही था। बताया। कुछ और करता कौन सा ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स, सॉरी ओके, अच्छा मतलब बेसिकली प्रोकैरियोट्स के लिए माइटोसिस कैन बी बेनिफिशियल, यूकैरियोट्स के लिए नहीं है। एग्जाम्पल उसने बताया, एक बाकी का एग्जाम्पल क्या क्या, यूकैरियोट का एग्जांपल है। नहीं किया है ना तुम लोगों को, एग्जांपल ही क्या नहीं। वही तो था मेन, यूकैरियोट करते ही है ना माइटोसिस। मैं प्रो के एग्जाम्पल पूछी। चलो, सो homework for your next class, you will tell me which type of cells undergo G0 phase। हमारी बॉडी के कौन से ऐसे सेल्स है, नहीं सब सेल्स नहीं जाते, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, आई, हाँ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के होंगे ना, क्यों? वो थोड़ी सेल डिवाइड करता है। न्यूरॉन्स तो एक बार मर गए तो मर गए। हाँ तो वो लोग होते ही नहीं है, स्पेस में नहीं है, हाँ। एक्सरसाइज भी नहीं करते। वो इधर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ब्रेन के, आईज के, आइलैंड्स के, आई तो वहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर खुला है, स्टमक भी ऑफिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स। होमवर्क है वो तुम्हारा। आंसर है मतलब नेक्स्ट फेज क्या है, एस फेज। एस फेज इज नथिंग बट सिंथेसिस फेज। बताओ, रिपीट करूं होमवर्क क्या है, यू विल टेल मी विच सेल्स अंडरगो G0 फेज। मसल सेल, चलिए मसल सेल्स, मसल ग्रोथ है, सेल थोड़ी प्रोबेबली अपने सेल टिश्यू मसल। अपने जर्म सेल्स को प्रोबेबली जाएंगे थोड़े मसल ग्रोथ है ना। ह्यूमंस में है, ह्यूमंस में है, में निकलना है ना। हाँ ह्यूमंस का ही बता रहा मैं। चलो लेट्स गेट बैक टू एस फेज। अब एस फेज में क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? डीएनए का क्या होगा, सिंथेसिस। दैट मीन्स यहाँ पे अपना क्रोमोसोम क्या बनेगा, क्रोमोसोम फॉर्म होगा। कितना बनता है, 40% यहाँ पे बनता है। क्या? अरे क्रोमोसोम फॉर्मेशन 40% होता है बोल रही हूँ, बाद में आएगा ना, एक ही साथ में सब थोड़ी होएगा। देन व्हाट विल हैपन, सेंट्रोसोम डबल होगा,
वो प्रोफेज में होता है ना। डबल इधर होता है, प्रोफेज में क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग होता है, सेंट्रोसोम का नहीं होता है। सेंट्रोसोम का ऐसा वो होता है ना, वो तो अस्तर बनाना। एस्टर फॉर्मेशन में ना, बट सेंट्रोसोम जो इसके अंदर एक सेल के अंदर जो नॉर्मली था वो तो पहले डबल होगा ना दूसरे सेल में जाने के लिए, उसके बाद में वो स्प्लिटिंग और उसमें रोल प्ले है। सो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कैसे बनता है? सेंट्रियोल, वो होता है एक यस, व्हाट एल्स, और कुछ बनेगा? हिस्टोन भी डबल होगा। और क्या होगा? डीएनए सिंथेसिस तो लिख दिया हमने, बस। नेक्स्ट लास्ट फेज क्या है? G2 ये मेरी फाइनल फेज है, इससे फिर आगे वो चला जाएगा तुम्हारा एम फेज में, राइट? हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? पानी गिर रहा है इसी से। व्हाट एल्स? प्रोटीन में प्रोटीन फॉर्मेशन। मेजरली तुमको याद है ट्यूब्यूलिन पढ़ा हमने? मेजरली यहाँ पे क्या बनता है? ट्यूब्यूलिन और सेल ऑर्गेनेल्स का प्रॉपर कंटिन्यूएशन होता है फॉर्मेशन का। ट्यूब्यूलिन एंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। ट्यूब्यूलिन, TUBULIN, TUB, ट्यूब्यूलिन। कूल, गुड टू गो। राइट, अब इसका ना एक छोटा सा अपने पास साइकिल होता है जो हम लोग इन सर्कुलर फॉर्म पढ़ते हैं। लेट्स मेक बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली। बना के दे दो। क्या वापस बोल? ये बना के मैं बनाऊं आपने तो ठीक। ओके, अब बताओ हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे चीजों को? सबसे बड़ा जीवन रहेगा। सबसे बड़ा जीवन है, तो बड़ा है। ये वाला है ना, हाँ, ये दिस साइड इज योर इंटरफेस एंड दिस साइड इज योर मेयोसिस। एम फेस। अब इसमें हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? जीवन को सबसे बड़ा रखते हैं, फिर G2 फिर G2, G0 के लिए भी थोड़ा सा जगह रख देते हैं। G1 छोटा सा है G0 का। फिर G ये so दिस इज माय G1, G0, S, G2 G2, मैं भगवान कुछ बोलना चाहता हूँ। भगवान का पॉइंटर था आपके लिए। G2, S, G1। अब यहाँ पे क्या बनेगा? तो ये पूरा मेरा क्या है? इंटरफेस 95%। और ये पूरा मेरा क्या होगा? एम फेज, जिसमें भी हम लोग क्या बनाएंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। थोड़ा जगह का गड़बड़ हो गया। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इस पूरे को हम लोग क्या टर्म करते हैं? कैरियोकाइनेसिस। सिंपल विद दिस 5% होके भी नहीं हो रहा है।
तू सही तो है ये. कूल, गुड टू गो. यस, G0 को हम लोग जीरो फेज भी बोलता है, सिर्फ जीरो फेज. चलो एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे बनाना. बनाओ ना तुम लोग, जैसे मजा आता है वैसे बनाओ यार. समझा यहाँ तक? नाउ अब यू रिमेम्बर व्हेन आई वाज टेलिंग यू कि व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी, इसमें ना हम लोग ने एक चीज पढ़ा था, चेक पॉइंट वर्ड पढ़ा था, याद है? तो ये जो चीजें बन रही है, जैसे ये साइकिल हमने बनाई, राइट? तो मेरे जीवन फेज में काम सही से हुआ है कि नहीं, ये कोई चेक करने वाला चाहिए. बिकॉज सेम लाइक यू गाइज, जैसे तुमको कोई बोलता नहीं होमवर्क करो तो तुम खुद से करते नहीं हो, रिमाइंडर्स चाहिए, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों को कोई तो चाहिए ना, जो चेक करेगा, जो बताएगा काम सही से हुआ है नहीं हुआ है. सो उसके लिए एवरी पॉइंट पे व्हाट वी आर हैविंग सर्टेन चेक पॉइंट्स. अब चेक पॉइंट्स 3 है अपने पास, G1 है, G2 है और M है. ये 3 के ऊपर क्या है? चेक पॉइंट्स है. तो गैस करो G1 का चेक पॉइंट किधर होगा? इधर होगा. ये अपना पूरा फेज है, इसमें G1 का चेक पॉइंट कहाँ पे होगा? जीवन में G1 और G0 के बीच S के बीच में. फिर G2 का चेक पॉइंट कहाँ पे होगा? में S और G0 के बीच में. एंड G2 और M फेज का, हाँ मतलब ये उल्टा बनाओ तुम लोग, ठीक है? मेक दिस इधर एंड दिस इधर. तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा? M होगा एज अ चेक पॉइंट, यहाँ पे G2 एज अ चेक पॉइंट एंड हियर वी आर G1 एज अ चेक पॉइंट. ये 3 चेक पॉइंट्स है. इज इट क्लियर? श्योर. अब G1 का काम क्या है चेक करने का? Let me write here. There are how many checkpoints? G1, G2 और M. G1 का काम क्या है, क्या चेक करेगा? सी इट्स वेरी ऑब्वियस कि जिस चीज का वो सिंथेसिस करे उसी को चेक पॉइंट्स चेक करने वाले. तो G1 में किस चीज का चेकिंग होगा? RNA का, DNA का, ATP सिंथेसिस का, करेक्ट? एंड रॉ मटेरियल है कि नहीं जो हमको नेक्स्ट फेज में चाहिए. Am I clear? Then we have G2. G2 किस चीज का चेकिंग करेगा? जो भी सिंथेसिस फेज में बना है कि नहीं बना है. एंड M फेज किस चीज का चेकिंग करेगा? जो G2 में बना है वो. और एक काम है M फेज का, मेजरली M फेज जो है ना, वो कभी कभी आता है जब हमारा ये वाला फेज चल रहा है, कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस के मेटाफेज के यहाँ पे भी M फेज आता है, जब वो चेक करता है प्रॉपरली कि सारी चीजें अलाइनमेंट में है या नहीं है, कि M फेज में चीजें अलाइन होने वाली है, राइट? तो वहां पे भी हमारा वो चेक पॉइंट होता है M फेज का, M चेक पॉइंट होता है बेसिकली. एम आई क्लियर? 3 चेक पॉइंट्स क्लियर है? श्योर. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माइटोटिक पॉइजन्स. क्या है? क्या बोला मैंने? माइटोटिक पॉइजन्स. ये 3 टाइप ऑफ चेक पॉइंट है, 3 चेक पॉइंट 3 चेक पॉइंट्स है. और वो M मेटाफेज और उसका सेम होता है, हाँ, एक ही चेक पॉइंट. एक ही चेक. ओके, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय माइटोटिक पॉइजन्स? Yeah, I'll write here it is as inhibitors. I hope you know what is inhibitor. Do you know what is inhibitor? कोई चीज जो restrict करता है. तो mitotic poisons are nothing but inhibitors. That means they are going to inhibit what? Mitotic division, right? हाँ नहीं समझ रहा है? So that means can we use them in certain treatments for us? कैंसर कैंसर के लिए,
bacterial infection, fungal infection. So basically this is useful for cancer, bacterial, fungal and other treatments. Correct? Right? Is this clear? Now which are those? First inhibitor is actinomycin. क्या है first inhibitor? एक्टिनोमाइसिन क्या करेगा? एक्टिनोमाइसिन इज यूज्ड टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन. ठीक है, बेसिकली वो क्या करेगा फिर? फंगस का साइकिल, फंगस के अंदर साइकिल को इनहिबिट करेगा. समझ रहा है? श्योर? प्रिसाइजली जो नेल्स में तुम लोग ना, बारिश में तो हम लोग को ये इशू बहुत ज़्यादा होता है. नेल्स में फंगल ग्रोथ होती है, ग्रीन ग्रीन. पैर के नेल में ज़्यादा होगा, ग्रीन ग्रीन हो जाता है. तुम इस दुनिया के नहीं हो, बारिश में चलते नहीं हो ना, इसलिए पता नहीं है. सो योर नेल बिकम्स ग्रीनिश, ब्लैकिश. दैट इज द फंगल ग्रोथ. कोई तो जिसको पता है, खाली मुंडीला है. पता है उसको, हुआ होगा या किसी. फंगल के अंदर का जो फेजेस तो फिर ग्रोथ नहीं होगा ना फंगस का. फंगस का ना. हाँ, फंगल ट्रीटमेंट तो उसका ग्रोथ रोकेगा ना. फिर इसी के साथ में एक और होता है, वी हैव अजाइड, देन वी हैव साइनाइड, which are also used in the treatment of which are also used for the treatment of nail fungus. Is it clear? So इसके साथ एक्टिनोमाइसिन के साथ क्या बोला मैंने? साइनाइड, अजाइड. किस में यूज होता है? नेल फंगस. नेक्स्ट वी हैव राइबोन्यूक्लिएजेस. नेक्स्ट क्या है अपने पास? Where I am going to use ribonucleases. अब राइबोन्यूक्लिएजेस हम लोग यूज करते हैं जब मुझे प्रोफेस को स्टॉप करना है होने से. सो राइबोन्यूक्लिएजेस इज अ पॉइजन फॉर प्रोफेज. किसके लिए पॉइजन है वो? प्रोफेज के लिए. समझ रहा है? मतलब अगर मैंने कोई एक लेट्स टेक एग्जांपल, हम लोग ने लिया ऑनियन का रूट टिप, उसको मैंने रखा, उसके अंदर सेल साइकिल ऑब्जर्व करनी है. ऑनियन रूट टिप के ऊपर अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है सेल साइकिल का, मैंने रख दिया. लेकिन मेरे को नहीं चाहिए कि अभी जैसे मैं तुम लोग को दिखाना है मुझे, बट आई डोंट वांट दैट साइकिल टू हैपन अभी ना. तुम लोग आने के पहले ही साइकिल खत्म हो गई तो तुम लोग क्या देखोगे? तो वो टाइम पे आई वांट इट टू रेस्ट्रिक्ट द साइकिल. तो वो टाइम पे व्हाट आई कैन यूज दिस टू रेस्ट्रिक्ट इट एट प्रोफेज. हेंस पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, वो प्रोफेज पे ही रुक जाएगा. एम आई क्लियर? हाँ नहीं. उसके बाद होता है समथिंग कॉल्ड एज मस्टर्ड गैस. क्या होता है उसके बाद? अब ये मस्टर्ड गैस का काम क्या होगा? क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट्स होते हैं, राइट? यू नो व्हाट इज एग्लूटिनेशन? जब कोई चीज कंडेंस हो जाती है तो एग्लूटिनेट हो जाती है ना, जमा हो जाना एक साथ होता है जमा. क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंडेंस होना पड़ेगा, मतलब एक साथ आना पड़ेगा, जमा होना पड़ेगा, राइट? तो ये जो मस्टर्ड गैस है वो क्या करेगा? किसको इनहिबिट करता है? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन. इन सिंपल वर्ड्स, फ्रेगमेंटेशन एंड कंडेंसेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है.
कंडेंसेशन ऑफ, सिंपल है, याद रहेगा. नेक्स्ट वी हैव कोल्ची चेन. क्या है नेक्स्ट अपने पास? कोल्ची चाइन. क्या है? नाउ दिस कोल्ची चाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन प्लांट्स का रूट्स. काम क्या है इसका? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, यू नो दैट, राइट? तो ये क्या करेगा? स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा. क्या करेगा? कौन करेगा स्पिंडल फाइबर्स को इनहिबिट? कोल्ची चाइन. obtained from roots. क्या कर रहे हैं? inhibits, or I can say degenerates formation of spindle fibers. इजी है? हाँ नहीं समझा ये? Are you guys sure you understood this? Okay. Now we will start with our favorite topic, which is माइटोसिस. माइटोसिस में क्या होगा? हम लोग को मिलते हैं आइडेंटिकल टू डॉटर सेल्स. क्या मिलने वाला मुझे यहाँ पे? आइडेंटिकल टू डॉटर सेल्स. क्लियर? हु डिस्कवर्ड इट? डिस्कवरी. किसको भूख लग गया? माइटोसिस पढ़ते पढ़ते भूख लग गया? डिस्कवरी एनिमल में किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट फ्लेमिंग. आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि इसकी डिस्कवरी किसने की है. सो प्लांट्स इट वाज रॉबर्ट एंड प्लांट्स में डिस्कवरी किया है स्ट्रासबर्गर ने. किसने डिस्कवर किया प्लांट्स में? स्ट्रासबर्गर. कहाँ पढ़ा था हमने स्ट्रासबर्गर? पढ़ा है हम लोग ने बहुत पहले नहीं, इधर ही पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में. राइट, सेडिमेंटेशन. बट वो स्ट्रासबर्गर नहीं है, वो स्ट्रीन्सबर्गर है. वो स्ट्रीन्सबर्ग है वो. हाँ स्वेट्सबर्ग है वो. स्ट्रासबर्ग पढ़ा तो है स्ट्रासबर्गर अपन. ढूंढो ढूंढो ढूंढो. जहाँ जहाँ है वहाँ मैंने Okay, guys, can you answer me which is the best material to observe mitosis? मैंने just 2 मिनट पहले बताया था. Onion cell. Onion root tip. Onion तो है. Guys, focus here, right? अब हम लोग ने ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस कर ली है कि माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है. माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है? इक्वेशनल डिवीजन, सोमैटिक डिवीजन. कहाँ पे होता है? सोमैटिक सेल्स में. रट्टा मार के आया इनके. कुछ और रट्टा नहीं मारा है, इधर देख के बोल रहा है वो. बुक बंद कर दो. और जर्म सेल में क्या होगा? जर्म सेल में हमेशा क्या होगा?
Meiosis. Now you guys already know that plant cells will not form esters, right? प्लांट सेल के पास सेंट्रोसोम नहीं है, तो उनके अंदर एस्टर्स फॉर्म होता है? नहीं होता है, राइट? वो डायरेक्ट डिवीजन करते हैं ना, तो उनका टाइप कैसा है? अनएस्ट्रल टाइप है वो लोग. क्या है? अनएस्ट्रल टाइप. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज चाइज़मेटा? Chiasmata is nothing but the X structure that is formed. Yes. Now what is crossing over? जब डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होता है, that is your crossing over. क्या क्या बोला मैंने अभी तक तुम लोग को? चाइज़मेटा. उसके पहले प्लान के बारे में बोला. Plants do not have asters, hence known as unastral type. Then we discussed about chiasma या chiasmata भी बोलते हैं हम लोग. Then what else we discussed? Crossing over. Now there is always something called as formation of tetrad. Now what is tetrad? Yes, 4. What is tetrad? Bivalent tetrad होता है 4. Anything else? These are just the points that we are going to discuss. What is synapses? Yes, complex का नाम क्या है? Yes, what is the name of that structure? Oh my god. Wow, ऐड नहीं करना था. यही किया था इसलिए फिर तुमको पढ़ता है. Then what else? What else? What else? What else? बस यही कुछ टर्म्स है जो हम लोग एडिशनली पढ़ने वाले हैं. That's it. Let's start with the first phase of पहले कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहला फेज क्या है? प्रोफेज. प्रोफेज में दो चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक अर्ली एंड एक लेट. अब प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ अर्ली में क्या होगा? सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होगा एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. व्हाट एल्स? इतना ही होगा. और फिर सेंट्रोसोम विल स्टार्ट मूविंग टू दी सेंट्रियोल विल स्टार्ट मूविंग टू दी ऑपोजिट पोल. फिर लेट प्रोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट्स. न्यूक्लियोलस सब डीजनरेट हो जाता है. बचता क्या है? सिर्फ क्रोमोसोम. वो तो फॉर्म ही इधर हुए ना. स्पिंडल फाइबर्स एस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जिससे फिर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होना स्टार्ट होंगे. बट दैट इज समथिंग विच इज गेटिंग फॉर्म. जो चीजें डीजनरेट हो जाती है उन सब सारी चीजें न्यूक्लियस की डीजनरेट हो जाती है. सिर्फ क्या बचता है? क्रोमोसोम. न्यूक्लियस की बोल, अरे न्यूक्लियस का बोल रही हूँ मैं. न्यूक्लियस का वो सब
when we talk about this cycle we just focus on न्यूक्लियस के अंदर की क्या क्या चीज़ें रहेंगी और क्या डिजनरेट होगी. ऑब्वियसली बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे तुमको नहीं दिखने वाले, हम लोग सिर्फ क्रोमोसोम के ऊपर फोकस करने वाले हैं यहाँ पे. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में तुमको ऑलरेडी पता है, राइट? अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, एंड यहाँ पे तुम्हारी चीज़ें डिजनरेट होने वाली है जो वापस रिफॉर्म कब होगी, टेलोफेज के बाद, राइट? ओके, वेल तो फिर सेकेंड फेज क्या है? व्हाट हैपेंस इन मेटाफेज? काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर्स, देन दे विल कम टू द इक्वेटोरियल प्लेन. हो गया, अटैच हो गया ना. अटैच हुआ तभी तो बीच में आया ना, कैसे आएंगे बीच में? बिना आए कैसे होगा? बराबर. मेटाफेज में यही चीज़ हो रही है, नॉट समथिंग डिफिकल्ट दैट यू गाइज डोंट नो. थर्ड फेज क्या है? यस, एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोसोम्स जो है, सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाता है एंड दोनों क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर लेंगे ना. अभी ऑपोजिट एंड्स में स्ट्रेच करेंगे. लेट में फरो बनेगा. फरो फॉर्मेशन तुरंत स्टार्ट नहीं होती, बाद में होगी, कि मेजरली हमको टीलो फेज में वो फरो फॉर्मेशन ज़्यादा दिखती है कंपैरेटिवली, राइट? व्हाट एल्स? नाउ यू आर गोइंग टू गेट योर 2 क्रोमैटिड्स प्रॉपर विजिबल होंगे. उसके बाद क्या होगा? प्रॉपर 2 पोल्स में चले गए, तो अभी तुम्हारे पास 2 सेल अलग होने के लिए रेडी है ऑलमोस्ट, बट अंदर की फॉर्मेशन हो गई है. अभी टीलोफेज में आगे की चीजें होंगी जिसमें वो वापस रिफॉर्म होगा और वो सब, राइट? तो लास्ट टीलोफेज में क्या होता है, विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ telophase is the final stage of karyokinesis. What will happen here? Opposite of prophase, yes. और मेजर तुम्हारा जो तुम्हारा गोल्गी अपैरेटस, ER, ये सब भी वापस रिफॉर्म हो जाएंगे, करेक्ट? उसके बाद और इसी में फिर और फरो तुम्हारा और फरोइंग हो जाएगी. एंड देन इन साइटोकाइनेसिस व्हाट विल हैपन? साइटोप्लाज्म, प्लांट सेल में, हाँ, प्लांट सेल में सेल प्लेट बन के स्प्लिट होंगे, एनिमल सेल में फरो बन के स्प्लिट होके यू विल गेट द 2 सेल्स. स्मार्ट है रे बच्चे, सब आता है इनको, वेरी गुड. फुल मार्क्स वाली टेस्ट में ना, सेल की साइकिल की टेस्ट में फुल मार्क्स आएगा ना फिर, जब भी होगा. नाइस आइडिया. ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? टीलोफेज के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा? साइटोकाइनेसिस, where you will get 2 daughter cells are formed. Correct? Can you tell me what is the significance? Significance of mitosis? Yes. सबसे पहला significance, you are going to get identical complex. Second, can you tell me what could be the significance? Growth. तो यू गाइस रिमेम्बर हम लोग ने जब प्रीवियस क्लास में जो किंगडम वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे जब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था तो वहाँ पे माइटोसिस के चांसेस थे, बट कभी भी हम लोग ने मियोसिस नहीं लिखा.
तो जहाँ पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वहां पे भी सेल कैन अंडरगो माइटोसिस. Formation of sporophyte. Anything else? कुछ कुछ जो लोअर प्लांट्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, लोअर प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स में हैप्लॉइड सेल अंडरगो माइटोसिस. Zygotic mitosis. समझा? सिंपल. इज माइटोसिस क्लियर? कुछ है डिफिकल्टी? नहीं है ना डिफिकल्टी? नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विथ meiosis. अब meiosis में as we discussed all the other cell organ all the functions are going to remain same. सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आने वाला है? प्रोफेज में. प्रोफेज में हमारे 5 phases और ऐड हो जाते हैं, which is, can you guys repeat the phases? Great. तो before we start with ठीक है, meiosis we will continue tomorrow. Tomorrow we are going to finish the chapter. So we are just left with, if I'm not wrong, meiosis ही बचा है ये chapter में. हाँ. Tomorrow we will finish meiosis and then we are going to revise for our MT. But next class जो होगी MT के बाद, उसमें तुम्हारी फर्स्ट टेस्ट जो होगी वो किसकी होगी? सेल डिवीजन की. जुलाई का फर्स्ट. एंड उसके साथ में जो भी हम लोग 2 दिन में खत्म करेंगे चैप्टर का नेक्स्ट का, उसके भी क्वेश्चंस होंगे. कितने questions है वो MT में? 90 क्वेश्चंस, 360 मार्क्स. कम नहीं कर सकते? नो, पेपर 1 ही है. सॉरी. सिर्फ bio 360 marks? यस क्या बात कर? यस यस. You get 360 into 4. हाँ. 90 questions. 90 कहाँ? गलत टाइम पे स्टार्ट किया. वापस चल रहा. चलो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले थे? मियोसिस के बारे में, राइट? सो कैन यू टेल मी मियोसिस का दूसरा नाम क्या है? Why I'm calling it as reductional division? Yes, why I'm calling it as reductional division? Because here my chromosome number is reduced to half. Correct? Right? And यहाँ पे 2 चीजें होती है, एक meiosis 1 and meiosis 2. Hence, I'm going to call it as which type of division? Heterotrophic division. क्या बोलाऊंगी मैं? Heterotrophic division. Now, who discovered and named by? Farmer and spelling बताओ. Smart. Yes. Now this is only going to occur in your right?
और कुछ इसके बारे में बोल सकते हो? Now, in between your preparatory phase, thank you. In between your preparatory phase and meiosis 1, जो वो टाइम फ्रेम होता है उसको हम बोलते हैं इंटर काइनेसिस. क्या बोलते हैं हम उसको? इसमें हम लोग ये भी इंक्लूड कर सकते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 का जो शिफ्ट होगा वो भी इंक्लूड कर सकते हैं. एज इन मियोसिस 1 के साइटोकाइनेसिस से शिफ्ट टू मियोसिस 2. तो ये जो शिफ्टिंग के बीच का जो टाइम फ्रेम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर काइनेसिस. नाउ लेट्स start with the actual phases of meiosis. So meiosis में we have already discussed that meiosis are going to have meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 का सबसे फर्स्ट फेज क्या होगा? prophase 1. Now prophase 1 is the place where there is going to occur crossing over. मेरे दो क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं? क्रॉसिंग मिक्स होने वाले हैं बेसिकली, राइट? तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? लिप्टोटीन. नाउ व्हाट हैपेंस इन लिप्टोटीन? एक सेकेंड. व्हाट हैपेंस इन लिप्टोटीन? Okay, chalo, let's continue. So what happens in our first phase, which is liptotin? क्या हो रहा है लिप्टोटीन में? So these are the structure. This is first phase, which is liptotin. Then we have zygotin, pachytin, diplotin and dikinesis. तो लिप्टोटीन में जो हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स है वो कंडेंसेशन करने जा रहे हैं, राइट? एंड देन इन द zygotin you can see two different pair of chromosomes, correct? Then in the pachytin क्या हो रहा है? अब ये दोनों क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे कि स्टार्ट करेंगे सिर्फ? और डिप्लोटिन में क्या होगा? एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा, इधर बहुत चाल रहा है. एंड डाइकाइनेसिस में हम लोग को कंप्लीट दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे विच विल बी हैविंग बोथ द कैरेक्टर्स, मिक्सचर ऑफ क्रोमोसोम मिल जाएगा. फिर ये डाइकाइनेसिस वाला क्रोमोसोम जो बेसिकली जो अपने को मिला है वो फिर अंडरगो करेगा तुम्हारा मेटाफेज 1, देन मेटाफेज 2, देन टीलोफेज and interkinesis that we already discussed, and then it will jump to prophase 1, metaphase prophase 2, metaphase 2, telophase 2, and last में you are going to get 4 daughter cells which are formed. Specifically this will only occur in the gametes. एंड नीचे जो डायग्राम है वो हमारे माइटोसिस का है जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में किया है कि कैसे ये प्रोफेज में स्कैटर्ड सेल क्रोमोसोम है जो मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गया, एनाफेज में स्प्लिट हो रहा है टुवर्ड्स द पोल, टीलोफेज में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बिट फरो एंड तुम्हारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह है वो रिफॉर्म होने लगता है. एंड लास्ट है सेल डिवीजन विच इज साइटोकाइनेसिस. यहाँ पे क्या होता है? दो प्रॉपर सेल्स बन जाते हैं. क्लियर? सिंपल है? पक्का? श्योर? लिप्टोटिन में क्या हुआ समझा? जाइगोटिन में क्या हुआ? पैर बना क्रोमोसोम्स. यस. पैचेटिन में, पानी गिर रहा है, पैचेटिन में, यहाँ से गिर रहा है. then in the next phase and in the last phase, yes.
सो लास्ट फेज में तुम्हारा टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइज़मेटा होता है, जहाँ पे तुम्हारे प्रॉपर 2 क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो गया है, विच आर हैविंग बोथ द क्रोमोसोम। जैसे इसमें तुम लोग एग्जाम्पल लेना तो ऐसा समझो कि लाइक जब फादर और मदर का क्रोमोसोम मिक्स हो रहा है, डीएनए मिक्स हो रहा है, राइट? तो वो टाइम पे क्या प्रोसेस होगा, वो होता है ये प्रोसेस में, समझा? श्योर? ये सिर्फ कौन से सेल्स में होगा? जर्म सेल्स में, राइट? सो this is a write up that you guys have to write. Yes. Can you tell me, since हम लोग ने माइटोसिस का भी सिग्निफिकेंस देखा है, can you tell me what is the significance of meiosis? What is going to be the significance of meiosis? Formation Formation of spores. of spores. What else? It helps भी बोल सकता था। to increase variation. Agree करते हो इस पॉइंट पे? Are they going to help you to increase the variation? होगा ना, वेरिएशन मिलेगा ना, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू गिव यू द वेरिएशन, राइट? देन व्हाट एल्स? इसी की वजह से हमारे पास देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, इसलिए अपने पास डाइवर्सिफाइड स्पीशीज है। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफाइड स्पीशीज। पक्का? श्योर? व्हाट इज नेक्स्ट सिग्निफिकेंस? कैन यू टेल मी? Formation of archaeozygotic meiosis. वो तो स्पेसिफिक हो गया, इन जनरल बता, मतलब कुछ भी बोल सकते इन जनरल बता विद रिस्पेक्ट टू जस्ट मियोसिस। अच्छा, ये हम लोग कभी भी क्रोमोसोम नंबर को इंक्रीज या नॉर्मली सेल नंबर को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, या सिर्फ सेल को हैप्लॉइड बनाने के लिए करेंगे? हमारा मेजर एम यहाँ पे हमेशा सेल को हैप्लॉइड बनाना होगा। दैट इज द डिफरेंट थिंग कि इसके एंड में हमको कितने डॉटर सेल्स मिलेंगे? 4, विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू इंक्रीज दी सेल नंबर एज वेल। बट नॉर्मली अगर मेरे पूरी बॉडी में अगर मेरे को सेल नंबर कहीं पे भी इंक्रीज करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू? माइटोसिस। उससे मुझे याद है, यू गाइस वर गोइंग टू टेल मी समथिंग, कुछ तो होमवर्क दिया था कल मैंने। हाँ, G0 फेज। हाँ, कौन से सेल्स? एग्जाम नर्व सेल्स एंड हार्ट सेल्स। कल मैंने बोला, आपने मना किया। वो तो मैं तो क्वेश्चन पूछ रही थी, तू हाँ बोल देती तो फिर तो कोई रिसर्च ही नहीं करता। नर्व सेल्स एंड हार्ट सेल्स, मेजरली जो हमारे कार्डियक मसल्स के सेल्स होते हैं वो। ओके, यहाँ पे बताओ मुझे, यूज बताओ। हार्ट सेल्स मींस कार्डियक मसल्स के जो सेल। वी डोंट वांट कार्डियक मसल्स के सेल्स पूरा बॉडी में ना। मसल भी मैंने बोला था। कार्डियक मसल की बात करें, सारे मसल्स ही नहीं। कार्डियक मसल्स आर वेरी स्पेसिफिक। कार्डियक मसल हमारी बॉडी के दूसरे किसी भी पार्ट में नहीं है, तो वो मसल से वहीं तक लिमिटेड चाहिए ना अपने को, और उनको बार बार अपने को रीग्रो करने की भी जरूरत नहीं है। विथ रिक्वायरमेंट अगर डैमेजेस है तो वो सोचता है रीग्रो करने का। समझा? एनी अदर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस यू कैन से मी? Gamete formation. व्हाट एल्स? For sexual reproduction. सेक्सुअल नहीं होगा यहाँ पे, जो हैप्लॉइड ऑलरेडी रहता है, स्पोरोफाइट का तो उसमें मियोसिस क्यों होएगा? जो already वो हम लोग ने haploid स्पोर्स में, हाँ, slime mold करता है। अब जब स्लाइम मोल्ड्स कर रहे हैं वहां पे, तो वो अपने आप को सिर्फ मतलब जाइगोट बनने के बाद में मियोसिस कर रहा है, तो वो ऑलरेडी फॉर्म्ड सेल है। यहाँ पे अपना गैमेट्स कर रहा है, वहां पे वो जाइगोट कर रहा है मियोसिस। Meiosis ना।
हाँ, बट वो जाइगोट बनने के बाद हो रहा है मियोसिस. यहाँ पे तेरा मियोसिस कौन करने वाला है मेजरली? गैमेट्स. समझा? With this we finish this chapter. अभी इसमें if you look for अपना जो बाकी के जो phases है जो हमने already माइटोसिस में पढ़े हैं वही सेम रहेंगे. Meiosis 2 में जो भी कुछ हो रहा है, so you can also say your meiosis 2 is equivalent to mitosis. Meiosis 2 is equivalent to mitosis. But meiosis 2 के start में ही 2 cells है तो ultimately you are going to get 4 cells. Clear? Easy? Sure? We'll write down and then we'll solve इसका DPP. Okay?